स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हाफ ईयरली एग्जाम पेपर कक्षा 12वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। विषय है आपका हिंदी कक्षा 12वीं। इस पेपर का हम आपको फुल सोल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? पाणिनि, कालीन भारत, भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चनों के पीडीएफ सॉल्यूशन दे देंगे हम। कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार है। पहला ऑप्शन दिया गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरा दिया गया श्याम सुंदर दास जी, तीसरा दिया गया मोहन राकेश, चौथा दिया गया प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। सहारनपुर में से प्रकाशित होने वाले पत्र नया जीवन और विकास के संपादक थे। ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, और लास्ट में है मोहन राकेश। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस आलोचना कृति की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं की गई है? तो ऑप्शन है पाप और प्रकाश, साहित्य का मर्म, कबीर, साहित्य सहचर। इसके बाद नेक्स्ट है कल्पलता किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह, कहानी है, संस्मरण या उपन्यास है? इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास। इसके बाद नेक्स्ट है साकेत की नायिका है। साकेत की नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी। इसके बाद नेक्स्ट है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। इसके बाद नेक्स्ट है अग्रे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रवर्तक माना जाता है? किस वाद का? छायावाद, प्रगतिवाद, हालवाद, प्रयोगवाद। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्काए नमी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या क्या अंतर देखने को मिलता है? नेक्स्ट है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किसके मुस्कानमयी जीवन का चित्रण किया है? इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ाओ, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बदला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसके बाद क्वेश्चन है इसके उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा और पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? इसके बाद नेक्स्ट है मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों में कौन चूमना चाहता है? इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो सभी राइटरों के जीवन परिचय हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल पेपर, फिर इसके बाद पीडीएफ सॉल्यूशन भी बताएंगे हम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सुमंत्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो तीनों राइटरों के हम जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पंचलाइट एवं ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। या स्वपठित खंड काव्य में प्रथम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया, दोनों का हिंदी अनुवाद करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग किए। श्री गणेश करना, भागते भूत की लंगोटी भली, लटा सा जवाब देना, अपना हाथ जगन्नाथ। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। सात्यार्थ का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद, नयत्र का संधि विच्छेद। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। जगते में विभक्ति और वचन, सर्वश्याम में विभक्ति और वचन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां 2 नंबर का है, निम्नलिखित में शब्दों का युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखें। पहला ऑप्शन दिया गया तर्क, तर्क। तो आपको देना है, पहला ऑप्शन है दलील और गवाह, बहस और मट्ठा, वार्ता और झगड़ा, दलील और प्रमाण। इसके बाद नेक्स्ट है दसन और दंसन, डसना काटना या काटना और डसना, दांत और काटना, दस और डंक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का एक एक शब्द लिखिए। विष्णु के उपासक जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। नेक्स्ट है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पढ़ा लिखा होने पर वह समझदार नहीं है, तुम्हें अध्ययन जारी रखना चाहिए। प्रस्तुत सूक्तियां संस्कृत द्विदर्शिका से ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वीर रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोनों की परिभाषा हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिए। सोरठा अथवा कुंडलियां छंद उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, आप विद्यालय की वार्षिक उत्सव में भाग ले रहे हैं। पूर्व अभ्यास के दौरान आपने देखा कि दो विद्यार्थी बाहर धूम्रपान कर रहे हैं। इस समस्या से अवगत कराने एवं इसे रोकने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। मेरा आदर्श शिक्षक, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार, कोरोना वायरस एक महामारी। तो हम आपको कोरोना वायरस एक महामारी पर निबंध डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। यदि आप इस पूरे पेपर का फुल PDF सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।